नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर महेश लाखे हूँ। मैं फिजिशियन हूँ और खराड़ी पुणे में प्रैक्टिस करता हूँ। आप में से बहुत लोगों ने जो रूटीन हेल्थ चेकअप आप करते हो घर पे किसी लैब वाले को बुला के या फिर पैकेजेस लेते हो, उसमें एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट होती है जिसे हम लिपिड प्रोफाइल बोलते हैं। जनरल शब्दों में हम उसे या आम तौर की भाषा में कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। कोलेस्ट्रॉल की जो टेस्ट रिपोर्ट होती है उसमें जो अलग अलग कंपोनेंट होते हैं, सबसे ऊपर आपने देखा होगा एलडीएल कोलेस्ट्रॉल। जनरली इसे बैड कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है क्योंकि इसका अगर लेवल एक हद से अगर बढ़ जाता है तो उसके कारण आपकी जो धमनियाँ होती है, स्पेशली हार्ट और ब्रेन को ब्लड सप्लाई करने वाले जो आर्टरीज और वेन्स होती है, तो ऐसी चीज़ों में ये कोलेस्ट्रॉल जाके जमा होता है एंड वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल की गांठों के कारण ब्लड सप्लाई कम होके अलग अलग टाइप के कॉम्प्लिकेशन जैसे हार्ट अटैक या ब्रेन अटैक टाइप्स हो सकते हैं। दूसरा कंपोनेंट होता है कोलेस्ट्रॉल या लिपिड प्रोफाइल टेस्ट में जिसे हम एचडीएल कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। आमतौर की भाषा में आपने देखा होगा इसे गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। गुड कोलेस्ट्रॉल जो होता है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, तो ये 40 एंड अबव जब होता है तो जनरली आपको ये बैड कोलेस्ट्रॉल के ज़्यादा होने से जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं उसको सॉर्ट ऑफ काउंटर कर सकता है ये। तो अगर एचडीएल कोलेस्ट्रॉल आपने देखा होगा तो जनरली आप हेल्दी डाइट लेते हो और हेल्दी लाइफस्टाइल, स्पेशली एक्सरसाइज और काफ़ी नॉन सेडेंट्री जो लाइफस्टाइल होती है, ऐसी लाइफस्टाइल होते हो तो उसमें एचडीएल की लेवल इम्प्रूव होते हैं। अपार्ट फ्रॉम उसके बाद होता है उसमें ट्राइग्लिसराइड। जनरली ये कोलेस्ट्रॉल नहीं होता बट ये टाइप ऑफ लिपिड ही होता है एंड हाई ट्राइग्लिसराइड जब अगर आपके खून में होते हैं तो जनरली खून गाढ़ा हो जाता है एंड उसके कारण फिर से जो क्लॉट्स बनने होते हैं ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की, उसमें वो काफ़ी हार्मफुल इफेक्ट या अफेक्ट डायरेक्टली होता है। उसके अलावा होता है वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स या वीएलडीएल। उसकी भी एक जनरल मात्रा अगर समझो ज़्यादा होती है तो उसके कारण जो कोलेस्ट्रॉल जमा होकर प्लाक्स बनते हैं जो धमनियों के अंदर से या आर्टरीज के अंदरूनी जो सतह होती है उसके ऊपर प्लाक्स जो बनते हैं, उसमें ये वीएलडीएल जो कंपोनेंट होता है आपकी लिपिड प्रोफाइल वो अगर ज़्यादा है तो आप मान लीजिए आपको वो प्लाक्स होने के खतरा बढ़ जाता है। और ये प्लाक्स जो होते हैं वहाँ पे अगर समझो वहाँ से वो निकल गया प्लाक, तो जिस एरिया से वो कोलेस्ट्रॉल का प्लाक छूट गया है वो जो रॉ एरिया होता है वहाँ पे आके आपकी खून की गुठलियाँ बनने के बहुत चांसेस होते हैं, जिसके कारण वो गुठली अगर समझो डिसलॉज होके कहीं पे जाती है, जैसे ब्रेन में जाती है तो स्ट्रोक का खतरा, हार्ट के वहाँ जाती है जहाँ पे एंड आर्टरीज होती है वहाँ पे जाके ब्लॉक करती है तो उतना एरिया को ब्लड सप्लाई कम होके हार्ट के मसल की डेथ, मतलब आमतौर भाषा में जिसे हम हार्ट अटैक बोलते हैं, वो होता है। इसके अलावा कुछ स्टडीज़ में ये देखा गया है कि आपका जो टोटल कोलेस्ट्रॉल टू एचडीएल रेशो होता है, जनरली अगर वो समझो 5 के ऊपर या 5.5 के ऊपर होता है तो वो एक हेल्थ रिस्क फैक्टर होता है। स्पेशली अगर आप हाइपरटेंसिव हो, आपकी उम्र अगर समझो 45 प्लस है या फिर दूसरे और कोई आपको रिस्क फैक्टर जैसे डायबिटीज़ है या फिर फैमिली हिस्ट्री है वेरी स्ट्रॉन्ग हार्ट अटैक की या ब्रेन अटैक की, तो ऐसे सिचुएशन में ये सारे जो लिपिड प्रोफाइल वाले रिपोर्ट्स होते हैं उसको आपको डिटेल में देख के टोटल कोलेस्ट्रॉल टू एचडीएल रेशो, ये पैरामीटर्स आपको देखने चाहिए। उसके अलावा और अगर कोई डिटेल टेस्ट करते हैं इसमें तो जिसमें लाइपोप्रोटीन ए या फिर एपोलाइपोप्रोटीन बी, इस लेवल के भी कुछ कोलेस्ट्रॉल के एडिशनल टेस्ट आप उसमें ऐड कर सकते हो, जिसमें जो एपो बी होता है दैट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ बैड कोलेस्ट्रॉल विच हैज़ अगेन गॉट अ सॉर्ट ऑफ वन ऑफ द रिस्क फैक्टर्स फॉर योर हार्ट एंड ब्रेन हेल्थ। एडिशनली कुछ लैब्स में होमोसिस्टिन लेवल्स भी चेक कर सकते हैं आप एडिशनली अलॉन्ग विद योर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स। होमोसिस्टिन अगर हाइपर होमोसिस्टिनेमिया है, स्पेशली समटाइम्स इट रन्स इन द फैमिली, तो ऐसे सिचुएशन में योर रिस्क ऑफ गेटिंग हार्ट अटैक बिकॉज ऑफ इवन माइनर चेंजेस इन योर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स आर प्रीटी हाई। एंड ऐसे लोगों में ये देखना चाहिए कि वो आपके डॉक्टर से बात करें, उसके लिए मेडिसिन की ज़रूरत है या नहीं है, उसके क्या क्या ऑप्शंस है वो आप डिटेल में बात कर सकते हो। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आप टोबैको किसी भी फॉर्म में ना लें, क्योंकि बैड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होना, गुड कोलेस्ट्रॉल कम होना, सेडेंटरी लाइफस्टाइल
and along with that, on top of that, if you smoke, so that is kind of a deadly combination for your cardiovascular health. थैंक यू. एंड आपके कुछ अगर सवाल है या प्रश्न है तो यू कैन मीट मी एट माई क्लिनिक. थैंक यू.